बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले परवेज़ इलाही और मुनस इलाही जब इमरान खान से मिले तो एक पैगाम दिया उन्होंने। ख़ास तौर पर मुनस इलाही ने यह बात की कि देखिए इमरान खान साहब, अगर हम असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि वो सिलसिले फिर शुरू हो जाएंगे। फिर आप कंप्लेन करेंगे इस बात पर कि हुकूमत जाने के बाद आपके लोगों पर क्रैकडाउन शुरू हो गया, आपके खिलाफ केसेस हो गए, गिरफ्तार आपको किया जा सकता है और बहुत सारे काम शुरू हो जाएंगे। इमरान खान ने बात सुनी, आज उनकी बात कहीं सच भी नजर आ रही है। अब सूरत हाल यह है कि 9 अप्रैल की रात को वहां पर कैदियों की वैन पहुंच गई थी। वजीर आजम इमरान खान था, ऑर्डर उसका नहीं था। एग्जैक्टली आज ये सूरत हाल पैदा हुई है कि पंजाब असम्बली के बाहर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, अमला गायब है, असम्बली बंद है। और इस सूरत हाल के अंदर किसी को नहीं पता कि किसने कंटेनर्स पहुंचाने के अहकाम जारी किए हैं, किसके हुक्म से कंटेनर आए हैं। इवन के वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने तो ऑर्डर दिया ही नहीं है कि कंटेनर्स लेकर आए, और पुलिस वाले कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है, हम ला इल्म है। यानी आप अंदाजा कर लें कि पुलिस वालों को, आम बंदा कोई वहां बाइक लेकर चला जाए, कोई गाड़ी लेकर चला जाए, तो पुलिस वाले इसको टिकने नहीं देते कि पंजाब असम्बली के बाहर कंटेनर्स चले गए और पुलिस वालों ने बगैर सिक्योरिटी के जाने दिया। माल रोड से आप कंटेनर ले जा ही नहीं सकते, वहां पर तो वैसी ट्रैफिक फंसी होती है। तो वहां पर इस वक्त लोगों का घर आना जाना शुरू हो जाता है। आज से ऐसा मार्केट्स क्लोजिंग टाइम की तरफ जा रही होती है, सर्दियों के दिन है, आप कंटेनर वहां पर ला ही नहीं सकते। आप जब तक चेकिंग ना हो, जब तक 10 चीजें पास ना हो, आप कंटेनर वहां पर मूव कर ही नहीं सकते। तो पुलिस वाले कैसे कह रहे हैं? क्या उस ड्राइवर से नहीं पूछा कि कंटेनर्स कहां से है? पुलिस वाले कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है कौन कंटेनर लेकर आया यहाँ पर। ये पागल बनाना कौम को बंद कर दे। अब जरा चौधरी परवेज इलाही से पूछ लें कि ठीक है आपके हुक्म से नहीं आए, उस रात जो कैदियों की वैन आई थी उन्हीं के हुक्म से अगर आ गए, किसी के हुक्म से आए, किसी को नहीं पता, तो आप सिर्फ इतना बता दें आप कंटेनर को हटाने के अहकाम जारी करें। आप वजीर आला है, ऑर्डर करें अभी कंटेनर हटाए जाए और उसको उठाकर आप बाहर ले जाए। क्यों नहीं आप ऑर्डर करें? ये बताएं तो सही ना कौम को, आप वजीर आला पंजाब हैं। यानी अजीबो गरीब सूरत हाल। अभी तो आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान की हुकूमत है, अभी हुकूमत है उनकी, यानी उनकी हुकूमत की वजह से परवेज इलाही वजीर आला है। तो अभी सूरत हाल ये है कि अहकामात उनके नहीं चल रहे, कोई और अहकामात चला रहा है। कैसे आ सकते हैं वहां पर कंटेनर्स? पुलिस की वहां पर चेकिंग होती है, ट्रैफिक पुलिस वहां पर होती है, वहां पर कंटेनर्स लाकर खड़े कर दिए हैं। और उसके बाद देख लीजिए सूरत हाल, क्योंकि स्पीकर सप्तान ने कह दिया है कि किसी सूरत ये जो इजलास और ये तमाम चीजें तो गैर आईनी है, वो तो इसको मानता ही नहीं है कि फारिग कर दिया गवर्नर का, गवर्नर ने जो इकदाम किया वो गलत है। अब आप जरा अंदाजा कर ले कि हो क्या रहा है। आपके मुल्क में बहरान सर पर खड़ा, आईनी बहरान खड़ा होने वाला है, और इस आईनी बहरान में आपको जो सबसे अजीबोगरीब चीजें नजर आएंगी, तमाम के तमाम ऑर्डर्स वो आ रहे होंगे जो परवेज इलाही ने नहीं दिए, और वो ऑर्डर्स कहीं और से आ रहे होंगे, उन पर अमल भी हो रहा होगा, वो पीटीआई के खिलाफ अमल हो रहा होगा। अभी हुकूमत गई नहीं है तो अभी से ऑर्डर शुरू हो गए हैं। तो सोचिए कि जब हुकूमत मुकम्मल तौर पर इनकी चली जाएगी तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। आपका मुल्क बिल्कुल खतरनाक सूरत हाल पर चला गया है कि शेख रशीद को ये बात कहनी पड़ी। उन्होंने कहा है कि असम्बली तोड़ेंगे हम, और जुम्मे को तोड़ेंगे तो लग पता जाएगा, लेकिन मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। यानी ये मुल्क का वो शख्स है जो कई दफा वजीर रह चुका है और अभी वजीर दाखिला था, उसने कहा कि आपका मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। अब आप बताइए तो सही ना कि कंटेनर्स मूव कौन करवा रहा है? उस रात को कौन कैदियों की वैन लेकर आया था? अब कौन कंटेनर्स लेकर आया है? और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई के लोग कह रहे हैं जी हमारे लोगों को धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आप गायब हो जाएं, आपने वजीर आला को वोट नहीं देना, यानी आप इधर उधर मूव कर जाए। क्या चल क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? यानी अजीबो गरीब सूरत हाल है, किसी को समझ नहीं आ रही। आप बताएं दुनिया के किसी और मुल्क में भी होता है? जाकर कहें जरा मोदी को 1 मिनट के लिए कि तू प्राइम मिनिस्टर है, ये यूपी में चले जाएं और योगी आदित्यनाथ वहां पर चीफ मिनिस्टर है, और वो कह दे कि जी मैं वजीर आला हूं लेकिन हुक्म किसी और का चल रहा है। हो सकता है अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, एक एक चीज की जिम्मेदारी लेता है, वहां पर कुछ हो जाए वो सारी जिम्मेदारी उठाता है। उसे कभी नहीं कहा कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो बेबस हूं, मैं वजीर आला हूं लेकिन मेरा हुक्म नहीं चल रहा। ये ऐसा आपने कभी जिंदगी में सुना है? अमेरिका के किसी स्टेट में चले जाए, वहां पर गवर्नर्स कह दें कि जी हमने तो ऑर्डर नहीं दिया, हम क्या करें। चाहे सदर वहां पर जो बाइडेन है, लेकिन वो उधर कह दें जी हमने आ रहा तो ऑर्डर ही नहीं था, ये पता नहीं पुलिस कैसे आ गई, फलाना आ गई, ये ऐसे हो गया वो हो गया, हमने तो अहकाम नहीं दिए।
ये आपके मुल्क की सूरत हाल चल रही है। आपके मुल्क की सूरत हाल है, 8 लाख बंदा आपका मुल्क छोड़कर चला गया है और आपके मजीद 10-15 लाख लोगों ने अगले साल मुल्क छोड़कर चले जाना है। आपको पता ही नहीं मुल्क के साथ चल क्या रहा है। आपकी प्रॉपर्टी कोलैप्स हो गई है, रियल स्टेट मार्केट सारी, कोई इन्वेस्टर नहीं है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक प्रॉपर्टी, एक धेला नहीं फेंका मार्केट में, 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। इंटरबैंक जो डॉलर का रेट दे रहा है उसे 20-25 रुपए आपकी मार्केट के अंदर इस वक्त डॉलर बिक रहा है, वो भी अगर मिले तो, यानी 250 से 255। इसकी सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जो लोग बाहर से पैसा भेजते थे उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया है। अब वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने वहां से पैसा भेजना बंद कर दिया है और वो हुंडी के जरिए ओपन मार्केट में पैसा भेज रहे हैं और आपकी इकोनॉमी बिल्कुल जमीन बोस हो रही है। आप अंदाजा कर लीजिए कि इस वक्त परवेज इलाही की मीटिंग जारी है, वो इमरान खान से सीटों का मामला तय करें जी, इतनी सीटें होनी चाहिए, सारा होना चाहिए। और भाई आप लोग बनकर तो दिखाएं वजीर आला। क्या गारंटी है इस चीज की कि इमरान खान अगली दफा वजीर आजम बनेंगे तो इमरान खान का हुक्म चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा, या उस वक्त जो भी वजीर आला बनेगा पीटीआई का, क्योंकि 2 था, एक सिरे से आप बन रहे हो जो भी है इस वक्त। अब एक बात बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बताइए ना, खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसा एक काम है या ऐसे जो मामला है वहां पर वो कह दें कि जी यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि हुक्म हमारा नहीं किसी और का। वहां 2 थे, एक सिरे थे। इमरान खान की जड़ें मजबूत है वहां पर उन्होंने करने नहीं देना। यहाँ पर वो कंटेनर आ गए हैं, उस सड़क से आप मूव ही नहीं कर सकते, वो तो रेड जोन वाला एरिया है जहां पर आप कंटेनर लेकर आ जाए असेंबली के। यानी चल क्या रहा है, आप लोगों को रोक रहे हैं। इस सूरत हाल में आपके मुल्क की कोई खैर नहीं हो रही है, आप ज़हन में रख लीजिए। जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गई इन्होंने इनको गिरफ्तार कर लेना। इमरान खान को आप जो मर्जी कहें, उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं करनी कि इमरान खान की टांग खराब है, वो लंगड़ा कर चल रहे हैं, वो जो मर्जी कर रहे हैं, उन्होंने कर लेना गिरफ्तार। और आप देखिएगा फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि पुलिस वाले कहेंगे कि हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। अब आप सोचिए, परवेज इलाही कम से कम ट्वीट करके इतना तो कह सकते हैं या कोई बयान तो दे सकते हैं कि भाई ये कंटेनर हटाओ, मैं पुलिस वालों को अहकाम दे रहा हूं कि फौरी तौर पर हटाओ। आप एक काम क्यों नहीं दे रहे? आप जाए ना अहकाम दे दें और कह दें कि भाई यहां से हटाएं आप कंटेनर्स। ये बात आप कौम को बता क्यों नहीं रहे? फिर वो मुनस इलाही की बात बिल्कुल ठीक थी। हुआ यूं था कि प्लान ये किया गया था, पहले उन्होंने कहा था कि आप एक असम्बली तोड़ लें पंजाब की, अगर यहां पर क्रैकडाउन शुरू हो जाए तो कम से कम आप केपी के जा सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सूरत हाल आपके सामने है, कितने मामलात खराब हो गए। यही इमरान खान, अभी तो आप सोचिए, ये आप सबके सामने है, ये इमरान खान कोसता रहा कि भाई मैं वजीर आजम था 3.5 साल, मेरा हुक्म ही नहीं चलता रहा और मेरे फैसले नहीं होते रहे। तो फिर सूरत हाल तो ये पैदा होगी कि फिर जिम्मेदारी इमरान खान क्यों रिसीव करे। असद उमर जैसे बंदे को जो वजीर खजाना था, आप अंदाजा कर लीजिए, उसको इमरान खान ने नहीं हटाया और उसको हटाकर हफीज शेख आ गया। और ये यानी ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि पाकिस्तान की तारीख में आपने कभी नहीं देखा। लोग डिप्रेशन का शिकार है, लोग मायूसी का शिकार है। इतना बुरा साल तो पाकिस्तान की तारीख में 1971 भी नहीं था जो 2022 है। दुआ करे अल्लाह कभी भी ऐसा भयानक साल इस कौम पर ना लेकर आए जहां पर इतनी तबाही हुई है कि हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।